हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और कामयाब होंगे। आपका फिर से वेलकम है मेरे एक और नए ब्लॉग में, एक और नए वीडियो सीखने के जर्नी में, एक यूट्यूब के जर्नी में। और मैं सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ सिखा सकूँ कुछ, और धीरे धीरे हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि मैंने 16-17 वीडियो बनाए, जिसमें से मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया जो मुझे लगता है कि मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने एक वीडियो बनाया जो शायद लोगों को मदद कर सके। तो जब आप यूट्यूब पे नए होते हैं, कंटेंट के बारे में पता नहीं होता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें नहीं करें, लाइफ तो वैसे ही बेकार चल ही रहा होता है। और ऐसे में जब आप यूट्यूब पे आते हो तो आपको रियली में पता नहीं होता है कि आप क्या बनाए नहीं बनाए। तो मैं खुद का अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने लगभग 18 वीडियो बनाए, और 18 वीडियो में मैंने सिर्फ एक वीडियो ऐसा बनाया जो मुझे लगता है कि लोगों तक वो पहुँचना चाहिए। हालाँकि वो अभी तक पहुँचा नहीं है, लेकिन पहुँचेगा ज़रूर। तो ऐसे ही होता है, आप बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारा गलतियाँ करते हैं, तो उसमें बहुत सारा जब गलती आप करते हैं तो उन गलतियों में शायद कुछ आप सीखते हैं और उससे आप कुछ अच्छा निकल पाता है, आउटपुट निकलता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि 17-18 वीडियो बनाने के बाद मुझे महसूस हुआ, या फिर मुझे खुद ब खुद ऐसा लगा कि एक वीडियो मेरा अच्छा निकला, और मैंने महसूस किया उस चीज़ को, और मैंने उस पर शूट किया, बनाया उसको। अच्छे व्यूज़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं अभी नया हूँ, कोई देख नहीं रहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो वीडियो बहुत अच्छा लोग देखेंगे, उसको पसंद करेंगे, उसे सीखेंगे। तो इसलिए मैंने उसको बनाया था। तो जर्नी ऐसे ही शुरू होती है यूट्यूब पे। आपको रोज़ काम करना होता है, आपको सब्सक्राइबर मिले ना मिले, व्यू आए ना आए, आपको लगे रहना होता है, और मैं भी लगा हुआ हूँ। एक्चुअली मैं अभी आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको किन जगहों पे शूट करना चाहिए। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आप उन जगहों पे शूट कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मतलब एस्थेटिक आप बोल सकते हैं, ऐसा व्यू है। तो ये देखिए, ये जंगल है और ये बड़े बड़े बैम्बू के ट्री है, और इन सब लोकेशन के बारे में मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नए नए लोकेशन को ढूंढता हूँ। यहाँ पे लोग कम आते हैं, इस कारण से मैं यहाँ पे शूट करने के लिए आया हुआ था। तो ये एक लोकेशन था जहाँ पे मैं वीडियो शूट करने आया हुआ था, और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मुझे यही करना था कि आप परेशान हैं, मुझे पता है, हम सब परेशान हैं, बहुत को पैसे का दिक्कत है, बहुत सारी परेशानी हो सकती है आपका, लेकिन हमें उनसे निकलना है और कुछ अच्छा करना है। और मुझे लगता है कि मैंने जो यूट्यूब का जर्नी शुरू किया है, अगर मैं इसमें कामयाब होता हूँ, और मैं कामयाब होऊंगा एकदम मुझे विश्वास है, तो मेरे जैसे बहुत से ऐसे लड़के होंगे, लड़कियाँ होंगी जो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, काम करना नहीं चाहता, आराम का ज़िंदगी चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट में हैं वहाँ पे सब कुछ बहुत तेज़ी से चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और आप रुके नहीं रह सकते। कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि आप थक चुके हैं, या फिर आपको महसूस होता होगा कि आप बहुत आलसी हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप में वो बात नहीं है जो आप लोगों में या दूसरे लोगों में है। लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप वहीं के वहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना करने से ही ऐसे थिंकिंग आते हैं। आप जब घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, रील पे रील देखते जाते हैं, तो खुद ब खुद आप अपने को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के आप सोच रहे हैं, तो आप अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ करना होगा। जब तक आप कुछ शुरू नहीं करेंगे, आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आपको महसूस नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि आगे आपको करना क्या है। तो आप कुछ ना कुछ करिए, जैसा लगता है। और मैंने भी यही सोचकर यूट्यूब पे आया हूँ, जर्नी शुरू किया हूँ। कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लगभग लोग, दुनिया के सब आधे से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे अब आ चुके हैं, तो हम लोग को भी आना चाहिए। आप भी आ सकते हैं, सब आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लेज़ी नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं। तो जब आप थके हुए हैं तो आपको थोड़ा सा आराम का ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स का ज़रूरत है। थके हुए हैं आप इसलिए क्योंकि आपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया है। दिमाग एग्जॉस्ट हो गया पूरा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग बार रोज़ 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 हिट कर रहा है कि आप ऐसे, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, आप वहीं को ही हैं। तो इन सब बातों से, थिंकिंग से आपका दिमाग भारी होता है, और आप परेशान होते हैं, और अपने आप को आप कमज़ोर महसूस करवाते हैं। आपको महसूस होता है।
तो आप कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ करिए, रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ काम करिए, छोटे छोटे टास्क को शुरू करिए, जिससे आप कुछ सीखेंगे। और मेरा विश्वास करिए, आप जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो वो आपका पहला कदम ही कामयाबी का कदम होता है, क्योंकि वही कदम आपको हज़ारों कदम तक का सफ़र दूरी तय करवाता है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं जैसे मैंने शुरू किया। आप मुझे देखिए, मैं कैसे कर रहा हूँ, रोज़ आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है क्या कर रहा नहीं कर, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना है तो मैं कर रहा हूँ। तो घर से निकलिए कुछ रूटीन्स बनाइए। अगर आपको अपना अगर आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो आप जिम जाइए। जिम में आप वहाँ पे ताकतवर लोग जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके सामने रहिए। आपको महसूस होगा कि आप वाकई कमज़ोर हैं, और जब आपको महसूस होगा कि आप कमज़ोर हैं तो आप वहाँ से आप कोशिश करेंगे कि मैं थोड़ा सा मजबूत हो सकूँ। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग कमज़ोर है, आप उतने चालाक नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो आप उस सर्कल्स में जाइए जहाँ पे सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब लोग रहते हैं। तो वैसे इन्वायरमेंट्स को ढूंढिए जहाँ पे आप रह के खुद को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप वहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट आपको हिट करता है दिमाग में रोज रोज। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 किलो का डंबल नहीं उठा पाते हैं और आप वैसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे 50-50 किलो का बंडल लोग उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कोशिश करते हैं कि मैं 10 किलो का बंडल उठा लूँ। इसी तरह से आप वैसे इन्वायरमेंट को ढूंढिए जहाँ पे कामयाब लोग हैं, जहाँ पे सक्सेसफुल लोग हैं, वहाँ पे जाइए। कहीं भी हो सकता है, वहाँ पे रहिए। वहाँ से आपको कुछ आइडिया मिलेगा, कुछ आप में चेंजेस आएंगे, आपके थिंकिंग चेंज होंगे। कामयाबी के लिए आपको घर से निकलना होगा, कुछ करना होगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे करते रहना चाहिए। मेरे सामने बैम्बो के ट्री है जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और बैम्बो ट्री का एक खासियत पता है क्या आपको, कि वो 5 साल तक ज़मीन से 1 इंच भी नहीं निकलते हैं। मतलब 5 साल तक वो जड़ जो है उसका मिट्टी के अंदर धंसा रहता है। 5 साल तक छोटा सा पौधा भी ज़मीन के ऊपर नहीं आ पाता है। तो एक पेशेंस को दिखाता है। और 5 साल के बाद वो वृक्ष जो है लगभग 3 से 4 मीटर पर डे बढ़ता है, पर डे वो ग्रो करता है। तो यूट्यूब भी ऐसा ही है, यूट्यूब का जर्नी भी ऐसा ही है, कामयाबी भी इसी तरह से काम करती है। आपको अपने रूट्स पे काम करना होगा और जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काम करते रहना होगा। लेकिन जब एक बार आपका बेस बन जाएगा तो जो इमारत है वो बहुत तेज़ी से खड़ा होगा, आपका ब्रांड बहुत अच्छा से तेज़ी से ग्रो होगा। कोशिश करिए कि अपने बेस पे काम करिए। बेस का मतलब ये हो सकता है कि अपने स्किल्स पे काम करिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए, छोटे छोटे स्किल्स सीखिए, अपने अंदर जो कमी है उसको सुधारिए, धीरे धीरे सुधारिए। लोगों को देख के मत सुधारिए, अपने आप में एनालाइज करिए कि आप में क्या क्या कमी है और आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत छोटा छोटा स्टेप आप उठाइए, और छोटे छोटे स्टेप जो है बड़े बड़े रिजल्ट देते हैं लॉन्ग टर्म में। तो कोशिश करिए कि आप अच्छे से काम करिए, ग्रो करिए, नए हैबिट्स को चुनिए और कामयाब होइए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अच्छे से जिए, हंसते रहें।